महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको और मुझे कम पता है। उनमें से एक प्रकरण यह थे कि तो हुआ यह था कि भीष्म पितामह धृतराज के लिए सही वधू ढूंढ रहे थे और तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि उस समय जो गांधार जो राज्य था उसी से निकला है गांधार। गांधार जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार नरेश जो थे वो कईयों के मान्यता के हिसाब से अफगान आज के अफगानिस्तान के राजा होते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व नरेश। तो भीष्म पितामह पहुंचे गंधर्व नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम धृतराज है। धृतराज अंधे थे। गांधार नरेश बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन यह राज्य बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रह गए। गांधारी और धृतराज की शादी हो गई, मगर शादी के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद, जो पता करने के बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो बात यह थी कि गांधारी जो थी वह मांगलिक थी और धृतराज से शादी करने से पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी। हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिनका मंगल बहुत ज्यादा भारी होता है उनके पति या पत्नी का देहांत हो सकता है। उसको टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से, कभी बकरे से पहली शादी करा दी जाती है, उसकी बलि दे दी जाती है ताकि वो जो विपदा है वो टल जाए। तो उन्होंने यही किया था। लेकिन जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने यह इतनी बड़ी बात छिपाई है। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा और उसमें कहा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ, आप जितने लोग हैं सब आइए हस्तिनापुर, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना नहीं कर सकते थे लड़के वालों की तरफ से। ऊपर से भीष्म पितामह ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। सारे के सारे यहाँ आ गए। सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने जेल में डाल दिया और जेल में भीष्म पितामह ने उन्हें एक मुट्ठी चावल देकर कहा कि आप सबके लिए इतना ही भोजन मिलेगा। आपने जो हमारा अपमान किया है उसके बदले में हम आपको यही सजा देंगे। गांधार नरेश समझ गए कि अब उनका और उनके परिवार का बचकर निकलना यहाँ से नामुमकिन है। इसीलिए जो प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल मिलता था, उन्होंने वह एक मुट्ठी चावल अपने छोटे बेटे शकुनी को खिलाई और शकुनी से वादा किया कि वह अपने पूरे परिवार का बदला लेगा। और शकुनी ने अपने पिता का वचन निभाया और अपने भांजे दुर्योधन के कान भर भर कर महाभारत का युद्ध छिड़वा दिया, जिनमें कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद 5 पांडव ही जीवित बचे। तो मित्रों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब